गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज मैं पुनः राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित साकेत महाकाव्य से के 9वें सर्ग से दूसरा गीत लेकर प्रस्तुत हूँ। प्रथम गीत आप लोगों ने पढ़ा। शरद ऋतु का स्वागत करती हुई उर्मिला अपने वीरावता का वर्णन किस प्रकार कर रही हैं। अब शरद ऋतु भी बीत चुकी है, शिशिर ऋतु आ गई है। शिशिर ऋतु के अर्थात शीत ऋतु, इन पंक्तियों में इस गीत की पंक्तियों में विरह से पीड़ित उर्मिला शिशिर ऋतु से प्रार्थना कर रही है, निवेदन कर रही है। सर्वप्रथम मैं इस कविता का पाठ करूंगा, इसके बाद इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ को बताते हुए इसकी व्याख्या करूंगा। शिशिर न फिर गिरिवन में, शिशिर न फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी, जितना मांगे पतझड़ दूंगी, मैं इस निज नंदन में, शिशिर न फिर गिरिवन में। कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में, कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का, क्या भाव आनन में, शिशिर न फिर गिरिवन में। वीर जमा दे नयन नीर, वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, शिशिर न फिर गिरिवन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं, हंसी गई रो भी न सकूं मैं, अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, शिशिर न फिर गिरिवन में, शिशिर न फिर गिरिवन में। अब इस गीत में आए हुए कठिन शब्दों को हम उनके अर्थों को पढ़ेंगे। शिशिर शीत ऋतु अर्थात जाड़े की ऋतु। नंदन, नंदन इंद्र का उद्यान, जहाँ फूल कभी मुरझाते नहीं, अर्थात स्वर्गलोक में जो इंद्र का वन है उसी को नंदन कहते हैं, जहाँ कभी फूल मुरझाते ही नहीं। पांडुरता पीलापन, आनन मुख, मानस भाजन मन रूपी बर्तन, भाजन माने पात्र, बर्तन। अकिंचना निर्धन अर्थात जिसके पास कुछ भी शेष न बचा हो। उत्कंठा उत्सुकता, व्याकुलता। भाव भुवन भाव रूपी संसार अर्थात भावनाओं की दुनिया में। अब हम इस पूरे गीत के व्याख्या
समझेंगे, मैं उनको आपको समझाता हूँ उसकी व्याख्या। शिशिर न फिर गिरी वन में। उर्मिला शिशिर ऋतु से प्रार्थना करती हुई कहती कि हे शिशिर, हे शीत ऋतु, हे शिशिर, हे शीत ऋतु, तू पर्वतों और वनों में मत घूम। शिशिर न फिर गिर वन में। गिर माने पर्वत, वन माने कानन जंगल। ऐ शिशिर ऋतु, तुम्हें पर्वतों और वनों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जो भी चीजें चाहिए, जो चीज़ों पर्वतों और वनों में भटककर तुम पाना चाहती हो, खोजना चाहती हो, वो सारी चीज़ें मैं स्वयं तुम्हें अर्पित करूंगी। इसलिए तुम्हें पर्वतों और वनों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। हे शिशिर ऋतु, तू पर्वतों और वनों में मत घूम। इससे क्या होगा मेरे प्रीतम अर्थात लक्ष्मण, जो राम की सेवा में तत्पर हैं, उनकी सेवा में व्यवधान उत्पन्न होगा। इसलिए तुम्हें पर्वतों और वनों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। ऐ शिशिर ऋतु, यदि तुझे पतझड़ लाना है, क्योंकि शिशिर ऋतु में आप लोग जानते हैं जब शीत ऋतु आती है तो वृक्षों के पत्ते पीले पड़ करके जो है गिरना शुरू हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं और पीले पड़ करके गिर जाते हैं। उसे पतझड़ भी कहते हैं, जिसे आप लोग अंग्रेजी में ऑटम कहते हैं, पतझड़। इसमें पत्ते जो हैं वृक्षों का साथ छोड़ करके पेड़ वृक्ष जो है उनकी शाखाएं जो है पत्र विहीन हो जाती हैं, पत्तों से हीन हो जाती हैं, अर्थात पत्ते भी उनका डालियों का साथ छोड़ देते हैं। इसी ऋतु को पतझड़ कहते हैं। तो हे शिशिर, तू पर्वतों और वनों में मत घूम। तू जितना भी पतझड़ चाहे, अर्थात जितने भी पत्ते चाहें, क्योंकि पतझड़ आने पर पत्ते चाहिए, गिरने चाहिए, तो तुम्हें जितना भी पत्ते चाहिए वे सारे मैं तुझे अपने नंदन वन के समान इस शरीर से ही दे दूंगी। अर्थात मैं अपने इस शरीर रूपी नंदन वन से जितने भी पीले पत्ते तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। इसलिए तुम्हें वनों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में। पतझड़ में वृक्षों के पीले पत्ते झड़ते रहते हैं। उर्मिला भी अपने शरीर के विभिन्न अंगों को पत्तों के रूप में प्रस्तुत करते हुए कह रही है, क्योंकि विरह के कारण, वियोग के कारण उसके शरीर के सारे अंग पत्तों के समान पीले होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। तो वो शिशिर ऋतु से निवेदन कर रही है कि ये शिशिर ऋतु, तुम्हें पतझड़ चाहिए, पीले पत्ते चाहिए, तो तुम्हें यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। वे सारे पीले पत्ते मैं अपने इस शरीर रूपी वन में, अर्थात शरीर रूपी नंदन से ही तुम्हें सारी तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी कर दूंगी। इसलिए तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं। और शीत ऋतु में दूसरी चीज़ क्या होती है? ठंडक। लोगों को कपा देने वाली ठंडक चाहिए शिशिर ऋतु को। तो ये तुझे दूसरे को कपाना ही अच्छा लगता है। ये तुझे चाहिए कि इतना तुझे ठंडी प्राप्त हो, शीतलता प्राप्त हो कि लोगों को तू कपा सके। ये तुझे दूसरों को कपाना ही अच्छा लगता है। तुझे जितनी भी कपकपी चाहिए वह मेरे इस शरीर से ही तू ले ले। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में। ऐसी सी ऋतु, ये तुम पर्वतों से में भटक करके, घूम करके वहाँ से शीतलता लेना चाहती हो, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों से जो है हवा जब उसके पास से गुजरती है तो उसकी आद्रता अर्थात उसकी शीतलता बढ़ती चली जाती है। तो ऐसी ऋतु, यदि तुझे लोगों को कपा देने वाली शीतलता चाहिए, शीत चाहिए, तो वह
कंपकपी तू मेरे इस शरीर से ही ले ले, क्योंकि मैं प्रिय विरह के कारण शीत में निरंतर कांपती ही रहती हूँ। तो तुझे जितनी कंपकपी चाहिए वह मेरे ही शरीर से तू ग्रहण कर सकती है, इसलिए तुझे पर्वतों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। उर्मिला कहती है कि मेरी हे शिशिर ऋतु, ये तुझे पीलापन अधिक पसंद है, पांडुरता, तुम्हें पीलापन चाहिए, ये तुझे पीलापन अधिक पसंद है, तू मेरे इस मुख से ही वह पीलापन ले ले, क्योंकि मेरी सखी मुझसे बता रही है, कह रही है कि मेरे मुख पर पीलेपन की कोई कमी नहीं है, अर्थात विरह के कारण मेरा मुख पूरी तरह से पीला पड़ गया है। इसलिए ऐसी सी ऋतु, ये तुझे पीलापन चाहिए तो वह पीलापन मेरे ही इस मुख से क्या कर सकती है, तुम प्राप्त कर सकती हो। तुम्हें यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो तुम्हें अगर पीलापन चाहिए तो मेरे मुख से ही ग्रहण कर लो, क्योंकि विरह के कारण मेरा मुख पूरी तरह से पीला पड़ चुका है, पीला पड़ गया है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। वीर, वीर में यहाँ यमक अलंकार है। वीर माने होता है बहादुर, यहाँ वीर माने जो है पंजाबी में भी वीर को भाई कहा जाता है। वीर, वीर का मतलब भाई। यहाँ उर्मिला जो है शिशिर ऋतु को अपने भाई के रूप में संबोधित करती हुई कह रही है कि हे वीर, हे भाई, जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, ये तू मेरे मन रूपी पात्र में मेरे नेत्रों के जल को जमा दे, अर्थात मेरे आंखों से बहते हुए आंसुओं को क्या करे, तू अपनी शीतलता के कारण क्या करे, उसे मेरे मानस रूपी पात्र में यदि उसे जमा दे, बर्फ की तरह उसे जो है ठोस रूप दे दे, उसे जमा दे। मेरे इन आंसुओं को क्या करे कि तुम ठोस रूप दे करके उसे जमा दो, तो मैं गरीब उसे अपने मन में मोती सा बहुमूल्य समझकर सुरक्षित रखूंगी। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। अकिंचना माने होता है जिसके पास कुछ भी शेष न बचा हो, अपने शरीर के अलावा जिसका अपना कुछ भी शेष न बचा हो, उसे अकिंचना कहते हैं, अकिंचन। तो जिस प्रकार से निर्धन, जिस प्रकार से क्या होता है कि निर्धन थोड़ा सा भी धन पा करके, बहुमूल्य मोती पा करके उसे अपने प्राणों से भी ज़्यादा सुरक्षित करके उसे रख लेता है, तो हे शिशिर ऋतु, हे मेरे भाई, ये तुम मेरे मन रूपी पात्र में मेरे आँखों से बहते हुए इन आंसुओं को, नेत्रों के जल को जमा दे, तो मैं गरीब उसे मन में मोती सा बहुमूल्य समझकर सुरक्षित रखूंगी। अर्थात मैं अपने आंसुओं को मन ही मन पीती हुई धैर्य धारण करती रहूंगी, अपनी इन आंसुओं को बहने नहीं दूंगी और मन ही मन उसे पीती हुई क्या करूंगी, धैर्य धारण करती रहूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, हंसी गई। हे शिशिर ऋतु, मेरी तो हंसी मेरे प्रीतम के साथ ही चली गई, अर्थात जिस दिन मेरे प्रीतम वन को गए उसी दिन उनके साथ ही मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता सब कुछ चली गई। हंसी गई रो भी न सकूं मैं, क्या मैं अपने इस जीवन में रोने के लिए भी हकदार नहीं, मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपने हृदय की बातों को याद करके, अर्थात अपने दुख में, इस विरह के दुख में मैं क्या रो भी नहीं सकती हूँ? क्या मेरा रोने का अधिकार नहीं है? हंसी गई, प्रसन्नता, खुशी तो मेरी पहले ही छीन ली गई है, तो क्या मेरे पास रोने का अधिकार शेष नहीं बचा है? जिस प्रकार से कहावत है कि जबरा मारे और रोहू न दे, अर्थात क्या मेरा रोने का भी अधिकार नहीं रहा शेष? हंसी तो मेरी चली गई, लेकिन क्या मैं रोने के लिए भी जो है
विवश हूँ अर्थात मुझे रोने भी नहीं दिया जाएगा, तो रो भी न सकूं अर्थात यदि मेरा रोना और हंसना दोनों ही बंद हो जाएंगे। आप जानते ही हैं कि जितना हंसना जरूरी है उतना रोना भी जरूरी है। यदि रोना और हंसना दोनों किसी का बंद कर दिया जाए तो फिर मैं कैसे जीवित रह सकूं। हंसी गई रो भी न सकूं अपने इस जीवन में। अर्थात जिस व्यक्ति का रोना और हंसना दोनों छीन लिया जाएगा, दोनों बंद हो जाएगा, वह व्यक्ति भला कैसे जीवित रह सकता है। तो मैं ऐसे में, मैं जिसकी हंसी पहले से छीन ली गई हो, क्या उसे रोने का भी अधिकार नहीं है? क्योंकि जिसका रोना और हंसना दोनों बंद हो जाएंगे वह कल भला कैसे जीवित रह सकेगा। और तो उत्कंठा है देखूं क्या हो आज, क्या हो भाव भुवन में। ऐसी स्थिति में मैं यह जानने के लिए आतुर हूँ, व्याकुल हूँ कि हंसना और रोना दोनों ही छिन जाने के बाद मेरे इस भाव रूपी संसार में बड़ा क्या हलचल शेष रह जाती है। अर्थात और कौन सी भावनाएं शेष रह जाती है, अर्थात मेरे हृदय में वह कौन से भाव और शेष रह जाते हैं जिसका हंसना और रोना दोनों छीन लिया गया हो। प्यारे बच्चों, अब इस गीत के ऊपर परीक्षा की दृष्टि कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं। उन प्रश्नों को आपको क्या करना है, हल करना है और इसे व्हाट्सएप करना है। यदि मेरी पढ़ाई गई यह कविता आपको समझ में आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे और भी लोग